हेलो नमस्कार। एक सरकार की ओर से जो वक्तव्य जारी होते हैं और कभी-कभी ऐसे वक्तव्य जारी होते हैं जिससे सुनकर थोड़ी हंसी आ जाती है और ये बार-बार इतना ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है कि जो टीचर हैं वो आईएएस का निर्माण करते हैं। तो जब हम टीचर की नियुक्ति करेंगे तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे कि अगर वह आईएएस बना सकते हैं तो आईएएस जैसे पेपर को वो क्वालीफाई क्यों नहीं कर सकते। मैं सिर्फ सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि जो भी आईएएस की तैयारी करते हैं उन बच्चों की उम्र क्या होती है। सबसे पहली बात तो यही है। ऐसा तो है नहीं कि क्लास फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से ही बच्चा आईएएस की तैयारी करने लग जाता है या सिक्स सेवन एट से ही आईएएस की तैयारी करने लग जाता है। यहां तक कि नाइन टेंथ में भी बच्चा अपने आप को सेट नहीं कर पाता है गोल कि उसे आईएएस की तैयारी करनी है। 11 12 से बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन कम से कम 1 to 5 6 to 8 9 10th में इनमें तो कोई नहीं तैयारी करता है। तो अगर किसी टीचर के पास मान लीजिए कि योग्यता के आईएएस को पढ़ाने जैसी योग्यता है तो वो उस योग्यता का इंप्लीमेंटेशन कहां पर करेगा। क्या 1 to 5 के बच्चों को वो मुद्रास्फीति समझाएगा? क्या वो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट समझाएगा? क्या 6 to 8 वाले बच्चों को इस प्रकार की चीजें पढ़ाई जाएंगी जो जिस प्रकार से आईएएस के पेपर होते हैं, जिस प्रकार से सिविल सर्विस के पेपर होते हैं, क्या उसी प्रकार से उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा? क्या कोई नया नियम आ रहा है कि क्लास 6 का बच्चा भी आईएएस बन सकता है? तो सिलेबस या जो पैटर्न को चेंज करने से पहले जो आपके जो तर्क हैं, वो कहीं भी ऐसे तर्क नहीं है जिन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाए। दूसरा, अगर आप पेपर को देखा जाए तो जो पेपर जो आपने पीटी का बनाया है, पीटी का जो पूरा के पूरा सिलेबस दिया है, वो पूरा बिहार सिविल सर्विस के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो इस सबसे पहली बात तो यही है कि आप कम से कम टीचिंग एग्जामिनेशन में और सिविल एग्जामिनेशन में थोड़ा-सा तो अंतर करें। वहाँ पे ये ज़रूर बताएँ कि क्या बिल्कुल आप उसी प्रकार से पेपर पूछेंगे जिस प्रकार सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों का अप्रोच ही अलग होता है, पढ़ाई का तरीका ही अलग होता है। वहाँ पर एक कोई भी जो सेलेक्ट होगा वो क्या करेगा ये देखिए, वो प्रशासनिक ऑफिसर बनता है और यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। तो उसके अंदर थोड़ा-सा पैडा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ी बात है कि आप प्री और मेंस करके सिर्फ बच्चों को परेशानी के अलावा और क्या देना चाहते हैं? अगर रही बात आप प्री की, तो प्री के बारे में आप मुझे एक बात बताइए कि एक बच्चा जो है 1 to 5 के लिए फॉर्म भरेगा और वो उससे पहले वो सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालीफाई कर चुका है। तो उसके अंदर बेसिक इतनी नॉलेज तो है, वो जब सीटेट का पेपर पास कर सकता है, तो प्री को एक और क्वालीफाइंग पेपर को लाद कर उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है तो और क्या है? आप जरा सोचिए कि जो बच्चा सीटेट के सेकंड पेपर को पास कर चुका है, जो बच्चा बिहार स्टेट के पेपर फर्स्ट को पास कर चुका है, बिहार स्टेट के पेपर सेकंड को पास कर चुका है, वो पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि क्वालीफाइंग पेपर ही करता जा रहा है, लगातार क्वालीफाई, क्वालीफाई, क्वालीफाई। मिल क्या रहा है? सीटेट की तैयारी करने के बाद उसे क्या मिला? कुछ नहीं। अगर आप बिहार टेट के पेपर को पास करने के बाद उसे क्या मिला? क्या नौकरी मिली? नहीं। क्या बिहार स्टेट का पेपर पास करने के बाद उसे कुछ मिला? नौकरी नहीं। अब क्या बिहार का ये जो पीटी का पेपर है, उसको पास करके उसे क्या मिलेगा? क्या नौकरी मिलेगी? तो यहां पे भी कुछ नहीं है उसे। तो उसके हाथ में क्या है? सबसे बड़ी बात है ना, उसके हाथ में आकर है क्या? ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि क्या किसी बच्चे से दो-दो बार क्वालीफाइंग पेपर ले जाना उचित है? और वो भी तब जब बच्चा 2 साल से लगातार यही तैयारी कर रहा है, टीआरई 4, टीआरई 4, टीआरई 4। उसने अपना पूरा मेकअप बना रखा है, पूरा मूड बना रखा है इस प्रकार से कि मुझे अपनी लैंग्वेज इतनी तैयार करनी है, मुझे जीके जीएस इतनी तैयार करनी है, मुझे अपना सब्जेक्ट इतना तैयार करना है। बहुत सारे स्टूडेंट तो हैं, बहुत दिनों से केवल अपना सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पीजीटी में मैथ के हैं, वो फिजिक्स के हैं, वो केमिस्ट्री के हैं। उन्होंने अपना सब्जेक्ट तैयार कर रखा है क्योंकि 80 नंबर का उनका सब्जेक्ट आता है। अब वो अपने सब्जेक्ट को छोड़कर तैयारी किसकी करें? जीके जीएस की। और जीके जीएस भी कैसा? सिविल सर्विस जैसा। क्या जीके जीएस को तैयार करना इतना आसान है?
पूरी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, मिसलेनियस, बिहार स्पेशल, क्या इसको पढ़ना इतना आसान है? अगर एक चीज को पढ़ने में 1 महीने का समय लगता है तैयार करने में, तो इतनी 5-6 चीजों को पढ़ने में 6-7 महीने का समय नहीं लगेगा। क्या आप मैथ की बैकग्राउंड के बच्चे से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इतना अच्छा पेपर दे पाएगा पीटी का? और अगर उसने पीटी नहीं निकाला तो उसका मैथ पढ़ने का औचित्य क्या है ना? सोचिए ना, उसका फिजिक्स पढ़ने का औचित्य क्या है? केमिस्ट्री पढ़ने का औचित्य क्या है? हालांकि जो इतिहास वाले हैं उनको बेनिफिट होगा, लेकिन इतिहास वाले भी क्या पूरा की पूरा ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ते हैं, पूरा की पूरा बिहार स्पेशल थोड़ी पढ़ते हैं, पूरे के पूरा करंट अफेयर्स थोड़ी पढ़ते हैं। तो जरा उनकी तरफ भी इन्हें देखना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। तो सरकारों से भैया ये अपील है, कभी भी कोई काम करें तो अचानक न किया करें, जिससे कि बच्चों के अंदर बहुत सारी हेक्टिक पैदा हो जाए। अब बच्चों को तैयारी करनी चाहिए और वो कर रहे हैं आंदोलन, और आंदोलन की वजह क्या है? आप हो। आप इस बात को 1 साल पहले कर देते कि 1 साल के बाद हम इस तारीख को नोटिफिकेशन निकालेंगे, और 1 साल पहले ही बता देते हम सिलेबस चेंज करने वाले हैं, हम पैटर्न चेंज करने वाले हैं। और अगर पैटर्न चेंज करने का इतना ही शौक है तो भैया टीआरई 5 के लिए कर देते, तब तो बच्चा प्रिपेयर हो जाता ना अपने आप से। लेकिन एक बार अपने आप से जरूर पूछें कि 2-2 बार क्वालिफाइंग पेपर क्यों करवा रहे हो बच्चों से? एक बार करवा लो, फिर आप सीटेट हटवा दो, फिर आप बिहार स्टेट हटवा दो, फिर बच्चे से कहो कि क्वालिफाइंग कर लो। अब वो उस पेपर की भी तैयारी करे, फिर इस पेपर की भी तैयारी करे। नौकरी उन दोनों पेपर से मिलनी नहीं है, मिलेगी फिर मेन से जाके, फिर उसकी तैयारी करे। दूसरी इसके अलावा लेट रहती भी अलग होगी। पहले प्री होगा, फिर प्री के बाद उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने में बहुत सारा समय लगेगा। फिर मेंस का फॉर्म भरा जाएगा, फिर मेंस के फॉर्म भरने के बाद फिर उसका फिर उसके लिए वैकेंसी यानी फिर उसका फॉर्म भरा जाएगा, फिर उसकी डेट आएगी, फिर एग्जाम होगा, फिर वो चेक होगा, फिर उसमें टाइम लगेगा। तो 2-2 बार रिजल्ट अनाउंस करने में कितना समय लगेगा आप बताओ? अगर एक में अगर आपने 2-3 महीने लगा दिए, अगले में 2-3 महीने लगा दी, तो गई 1 साल की बात। 1 साल के बाद नौकरी मिलेगी टीआरई 4 की। 2-3 साल से तो वैसे ही इंतजार कर रहे हैं। अब 2 साल को और बढ़ा दो आप, 1 साल और बढ़ा दो। तो सरकारों को थोड़ा-सा समझना चाहिए, और हमारे अभ्यर्थी डटे हुए हैं लगातार। अभ्यर्थियों ने कह भी दिया कि भई 3 दिनों की चेतावनी दे दी है कि आज पीटी हटा दो, नेगेटिव मार्किंग हटा दो, क्योंकि अभी हमने अपना पहले से तैयार कर रखा है ना, हम रोज़ाना टेस्ट दे रहे हैं, अभी नेगेटिव मार्किंग हम देख ही नहीं रहे, और अब अचानक 1 साल की तैयारी हमारी सब खराब, अब हम नेगेटिव के हिसाब से सोचने लग जाएँ। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप को इतना जल्दी शिफ्ट कर देना, और पेपर आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा 2 या 3 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। तो आप सोचो ना, तो हमारे पास इतना समय होगा बच्चे के पास, और बच्चे के पास समय नहीं होगा, तो उनका दर्द समझिए। ज़रा मैथ वालों का भी दर्द समझिए, ज़रा अन्य-अन्य विषयों वालों का भी दर्द समझिए कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे वो। और फिर उसके बाद आपने जो मेंस दिया है उसमें भी जीके जीएस, फिर दोबारा से जीके जीएस पढ़ेंगे। तो ये वाली बात है, प्री में आप जीके जीएस ले रहे हो तो फिर वहाँ से हटा दीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा-सा गड़बड़ कर रही हैं, और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, मेरा पूरा की पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ है कि बिल्कुल 100% तरीके से ये जो जो भी बदलाव हुआ है, उस बदलाव को समाप्त किया जाए। पुराने पैटर्न से इस बार परीक्षा ली जाए, और उसके बाद टीआरई 5 में आप जो कुछ बदलाव करना चाहें, अभी से बदलाव कर दें। और आपका इसमें क्या मानना है, क्या सोच है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राज राणा है, और मैं चाहता हूँ कि आपका ये आंदोलन है बिल्कुल सफल हो और आप आगे बढ़ें। जय हिंद।